जैसा कि हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हम पढ़ रहे हैं 1-2 दिन से, लेकिन हम फिर भी उसका अच्छा अध्ययन करने के लिए आज फिर हम एक जो है वीडियो डालेंगे और आप फिर घर पर जाकर समझेंगे जो समझ में आए और यहाँ पूरी समझाने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। यस सर। तो एक्टिव वॉइस हमने कल भी आपको बताया था, एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है, जिसका कर्ता कौन और किसने से प्राप्त हो। जिस वाक्य का कर्ता कौन का प्रश्न करने पे और किसने का प्रश्न करने पे बाहर निकले वही एक्टिव वॉइस होता है। यानी कि एक क्या बताया था मैंने कि कर्ता प्रधान होता है। एक्टिव वॉइस क्या होता है, कर्ता प्रधान, यानी कि जो काम करने वाला होता है इसमें वही आगे रखा जाता है, ठीक। और पैसिव वॉइस में भी काम करने वाला तो वही होता है लेकिन वो पीछे रखा जाता है, ठीक है। उस कर्ता को कहाँ रखते हैं, बाई के पीछे। यानी कि जो एक्टिव का कर्ता होता है सब्जेक्ट वो पैसिव में कहाँ जाता है, पीछे चला जाता है, ठीक। यानी कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर। और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है पीछे वाला होता है वो पैसिव में कहाँ जाता है, आगे, ठीक। इसलिए हमने एक ट्रिक निकाली है इसमें 123 एक्टिव वॉइस के लिए, तो निकाली है 123। क्या निकाली है, 123। यानी कि हम रखेंगे सब्जेक्ट 1 पहले स्थान पर सब्जेक्ट, जिसका फैमिली ट्रिक में क्या कहा था हमने, फादर, यानी कि पहले पापा जी, और फिर मम्मी यानी कि मदर यानी कि वर्ब, तो दूसरे नंबर पर आ गई। तो 1 का अर्थ क्या हो गया, सब्जेक्ट। 2 का अर्थ क्या हो गया, वर्ब, मेन वर्ब जो काम हो रहा है। और 3 ऑब्जेक्ट यानी कि बच्चे, तो फैमिली चिल्ड्रन। तो क्या हुआ 1 2 3 का 1 सब्जेक्ट, 2 मेन वर्ब जो काम हो रहा है, और 3 ऑब्जेक्ट जिस पर काम का असर हो रहा है। ये एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर होगी। और पैसिव की क्या होगी, इसका उल्टा कर दो, क्योंकि 3 2 1 वो पीछे जो ऑब्जेक्ट है वो इधर आएगा सब साथ। तो 3 आ गया, यानी कि ऑब्जेक्ट शुरू में रखा जाएगा, किसमें रखा जाएगा, एक्टिव में, पैसिव में, पैसिव में। ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा, फिर वर्ब तो वही है उसके बाद आ रही वो दूसरे नंबर पे, तो 3 2 और पीछे 1 का मतलब जो सब्जेक्ट था हमारा एक्टिव का वो बाद में रखा जाएगा। तो जो हमारा ट्रिक क्या थी 1 2 3 किसकी थी, एक्टिव वॉइस की। तो पैसिव में ट्रिक क्या होगी 3 2 1। और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक्टिव वॉइस में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट यानी कि जो 1 जो पहले स्थान पर, और क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट जो कौन से स्थान पर, तीसरे भाई 2 दूसरे स्थान पे क्या है, मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट होना चाहिए यानी कि एक्टिव वॉइस में, और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्यों बदलोगे क्या भाई, अगर भाई सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है तभी तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट करोगे। यस सर। अगर एक्टिव वॉइस में 1 और 3 है तभी तो 3 और 1 करेंगे हम, बीच में 2 आएगा, समझे। तो 1 2 3 किसकी ट्रिक हुई, एक्टिव वॉइस की। और पैसिव वॉइस वाला में 3 2 1। ये आसानी से आपको रखने का हमने क्या एक फॉर्मूला बता दिया, क्या 1 2 3 और 3 2 1, ठीक। अब इसके बाद हम इसमें टेंस कौन कौन से बदलते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट किस चीज में बदलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान बताओ पहले क्या, ता है, ती है, ते है। यानी कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ठीक। अगर यह है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब इसका हम कैसे बनाएंगे, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, यानी कि कोई भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस अपने पैसिव वॉइस बनाने से पहले क्या लेगा, अपने कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब, क्या लेगा, अपने कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। कोई भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, कोई भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पैसिव वॉइस बनने के लिए, पैसिव वॉइस बनने के लिए अपने कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेगा, लेगा। और उसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड। सभी पैसिव में मेन वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म। और कौन से टेंस में आती है, एक्टिव वॉइस के परफेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये ध्यान रखेंगे। यस सर। अब एक और बात है, हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किसका बनाएंगे, एक और बात है, कहीं शर्तें हैं हमारी। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे जिसमें मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट भी होगा और ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसी जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट, उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। माने सही, कर्म माने कर्म, कर्म के साथ होना चाहिए, जिस वर्ब के बाद कर्म होगा उसका ही बनाएंगे। जैसे अगर मैं कहूँ मैं जाता हूँ, आई गो, मैं जाता हूँ, बताओ इसमें कर्म है, केवल क्या है, आई करता है, तो जाता है। अगर मैं टू स्कूल भी कहता हूँ तो टू स्कूल कर्म थोड़ी है, क्योंकि आई गो मैं जाता हूँ टू स्कूल, तो आया ना बीच में। यानी कि कर्म किसे कहते हैं, जो वर्ब से बिल्कुल ज्वाइन हो, वर्ब से एकदम ज्वाइन हो। जैसे अगर मैं कह दूँ आई बीट यू, मैं पीटता हूँ तुम्हें, जो जिसका उत्तर किसे,
या क्या से मिले। क्या से मिले। बताओ मैं किसे पीटता हूँ, आई बीट यू, मैं तुम्हें पीटता हूँ, किसे पीटता हूँ, तुम्हें। तो इसमें ऑब्जेक्ट है ना तुम्हें। यस सर। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसमें सवाल करो किसे जाता हूँ, सही नहीं बैठ है ना। Yes, या sir. क्या जाता हूँ, इसका मतलब ये सकारात्मक क्रिया नहीं है, वो क्या है, आकर्मक क्रिया है। आकर्मक। वो क्या है, आकर्मक क्रिया। जैसे अगर मैं कहूँ मैं हंसता हूँ या मैं जोर से हंसता हूँ, तो क्या हंसता हूँ, नहीं। किसे हंसता हूँ, नहीं। इसका मतलब ये क्या है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा एक्टिव से, जिसमें 1 2 3 ये सब पूरी होगी, यानी कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब तो सब में रहती है, सब्जेक्ट होगा, वर्ब और ऑब्जेक्ट भी जरूर होना चाहिए। यानी कि जिसका हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, उसमें क्या होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए कर्ता, यानी कि डैडी होने चाहिए, और मम्मी यानी कि वर्ब, और ऑब्जेक्ट यानी कि बच्चे भी होने चाहिए। ठीक।